गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश का आज का चैप्टर है चैप्टर 14 एकलव्य। आप सबने शायद नाम सुना होगा एकलव्य का। आज हम उसके बारे में क्या स्टोरी है वो देखेंगे। द कुरु प्रिंसेस वर प्लेइंग विद द बॉल। जो कुरु प्रिंसेस थे वो जो किसके साथ खेल रहे थे? बॉल के साथ खेल रहे थे। देयर बॉल फेल इंटू एन ओल्ड वेल। उनकी बॉल जो है वो एक पुराने कुएं में जाकर गिर गई। वेल का मतलब होता है कुआं। हाउएवर हार्ड दे ट्राइड दे कुड नॉट गेट इट आउट। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाए। द्रोणाचार्य वॉज ट्रैवलिंग ऑन द रोड टू हस्तिनापुर। द्रोणाचार्य जो थे वो हस्तिनापुर की तरफ जा रहे थे। द कुरु प्रिंसेस सॉ हिम एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। कुरु प्रिंसेस ने उन्हें देखा और उनसे मदद मांगी। ओ ब्राह्मण कैन यू हेल्प अस। ओ ब्राह्मण क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? द्रोणा पिक्ड सम ब्लेड्स ऑफ ग्रास एंड थ्रू दम वन बाय वन एज सिंगल स्ट्रेट एज एन एरो। द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने घास के कुछ तिनके लिए जो घास थी उनको लिया और उन्होंने क्या किया? एक एक कर उन्हें सीधा फेंका। द ब्लेड्स ऑफ ग्रास फ्लू डाउन द वेल एंड स्टक टू द बॉल ऑन आफ्टर एनदर। क्या हुआ? जो घास के टुकड़े उन्होंने फेंके थे वो क्या हुए कि वो नीचे कुएं में जा गिरे और वो बॉल पर चिपक गए जाके एक एक करके। दस अ चेन ऑफ ग्रास ब्लेड्स वो फॉर्म। इस तरीके से क्या हुआ? एक ग्रास की जो चेन थी वो बन गई। द्रोणा पुल्ड आउट द बॉल विद द हेल्प ऑफ द चेन ऑफ द ग्रास ब्लेड्स एंड गेव टू द प्रिंसेस। द्रोणाचार्य ने क्या किया? उस जो घास की जो चेन बनी थी उससे उन्होंने उस बॉल को ऊपर की ओर खींच लिया और उसे प्रिंसेस में राजकुमारों में दे दिया। द प्रिंसेस वर ऑल अमेज्ड टू सी इट। जो राजकुमार थे उन्होंने ये सब देखकर उन्हें बहुत सरप्राइज्ड हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए। दे रिक्वेस्टेड द्रोणा टू स्टे विथ देम एज देयर टीचर। जो राजकुमार थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने द्रोणाचार्य जी से रिक्वेस्ट की कि वो उनके शिक्षक बन जाएं, वो उनके गुरु बन जाएं। द्रोणा टॉट द प्रिंसेस हाउ टू यूज़ द बो एंड एरो एंड अदर वेपन्स। द्रोणाचार्य जो थे वो क्या करते थे? राजकुमारों को सिखाते थे कि बाण और तीर और बाण जो हैं उन्हें कैसे चलाते हैं और भी दूसरे औजार भी सिखाते थे। अर्जुन वॉज द्रोणास फेवरेट ऑफ ऑल द यंग प्रिंसेस। जो अर्जुन थे सभी राजकुमारों में से क्या थे? द्रोणाचार्य उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। द्रोणा प्रॉमिस्ड हिम आई शैल मेक यू द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रॉमिस किया कि वो जो है वो सबसे अच्छा धनुर्धर, आर्चर मीन्स जो क्या करता है? बो और एरो को चलाता है, तो उसको बोलते हैं धनुर्धर। सबसे अच्छा धनुर्धर मैं तुम्हें बनाऊंगा। वन डे अ यंग बॉय नेम्ड एकलव्य केम टू द्रोणा एंड रिक्वेस्टेड, ओ ग्रेट टीचर, आई बेग यू टू टेक मी एज योर पीपल। आई वॉन्ट टू लर्न आर्चरी फ्रॉम यू। एक दिन एक यंग बॉय आया जिसका नाम था एकलव्य। उसने द्रोणाचार्य जी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना शिष्य मतलब प्यूपिल मतलब अपना शिष्य, स्टूडेंट, अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे आर्चरी सीखना चाहता हूँ, मतलब धनुष विद्या को सीखना चाहता हूँ। द्रोणा वॉज टीचिंग द प्रिंसेस सो ही कुड नॉट टीच एकलव्य। द्रोणाचार्य जो थे वो राजकुमारों को सिखा रहे थे, इसलिए वो एकलव्य को नहीं
सिखा सकते थे। द्रोणा सेड, आई लाइक योर डिवोशन टू आर्चरी बट आई, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारी आस्था की को लाइक करता हूँ धनुष विद्या के प्रति, लेकिन बट आई कैन नॉट टीच यू, लेकिन मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। गो बैक टू द फॉरेस्ट, तुम वापस जंगल चले जाओ। द्रोणाज रिप्लाइड डिसअपॉइंटेड एकलव्य बट ही ओबेड हिम बिकॉज ही रिगार्डेड द्रोणा एज हिज टीचर। लेकिन द्रोणाचार्य जो एकलव्य था वो द्रोणाचार्य के आंसर से बहुत ही निराश हो गया था, लेकिन उसने उनकी बात मानी और वो वापस चला गया। क्यों? क्योंकि जो एकलव्य था उसने द्रोणाचार्य को अपना टीचर मान लिया था। एकलव्य वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, एकलव्य जो था वो वापस फॉरेस्ट आ गया, जंगल आ गया। ही मेड अ क्ले स्टैचू ऑफ द्रोणा, उसने क्या किया, उसने एक मिट्टी का स्टैचू द्रोणाचार्य का बनाया। एंड प्रैक्टिस्ड आर्चरी डे एंड नाइट बिफोर इट, और रात दिन धनुष चलाना सीखता गया। He became so skillful in archery that he could shoot even in the dark or without seeing the object by just hearing their sound. ऐसा करते करते वो इतना अच्छा हो गया धनुष चलाने में कि अब वो बिना किसी चीज़ को देखे हुए या फिर अंधेरे में भी वो बाण को चला सकता था, सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनकर। वन डे ऑल द कुरु प्रिंसेस वेंट टू द फॉरेस्ट, एक दिन सारे जो राजकुमार थे वो जंगल की ओर गए। अ ह्यूज डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट देम, एक बड़ा सा कुत्ता उनको देखकर उन पर भौंकने लगा। एकलव्य वॉज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ मील अवे, एकलव्य जो था वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। When he heard the dogs barking, he pulled 7 arrows from his quiver and shot them at the dog. जैसे ही उसने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी, उसने क्या किया, अपने क्वेवर का मतलब होता है बेटा जहाँ पर बाण रखे जाते हैं, तरकश जिसको बोलते हैं। उसने अपने तरकश से 7 बाण निकाले और शूट किया डॉग को। ईच एरो प्रीज द डॉग माउथ विदाउट किलिंग इट, और हर एक बाण जो था वो कुत्ते के जस्ट बिल्कुल मुंह के पास से निकल गया बिना उसको मारे हुए। द प्रिंसेस वर अमेज्ड, जो राजकुमार थे वो देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। दे क्राइड, लुक अर्जुन ही इज मोर स्किलफुल देन यू। तो वे कहने लगे कि देखो अर्जुन, ये जो है वो तुमसे भी अच्छा धनुर्धर है। अर्जुन वॉज क्वाइट एंग्री, अर्जुन जो था वो थोड़ा गुस्सा हुआ। द प्रिंसेस टुक एकलव्य टू द्रोणा, जो राजकुमार थे वो एकलव्य को अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। दे टोल्ड द्रोणा अबाउट हिम, उन्होंने एकलव्य के बारे में द्रोणाचार्य को बताया। द्रोणा आस्क्ड हिम, हु आर यू, द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम कौन हो। आई एम योर पीपल, रिप्लाइड एकलव्य, एकलव्य ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ। एकलव्य टोल्ड द्रोणा हाउ ही हैड प्रैक्टिस्ड आर्चरी बिफोर हिज स्टैचू, एकलव्य ने बताया द्रोणाचार्य को कि उसने कैसे धनुष विद्या सीखी। द्रोणा वॉज ओवरजॉयड टू नो अबाउट सच ए स्किलफुल एंड डिवोटेड पीपल, द्रोणाचार्य उसकी बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुए और ये जानकर भी बहुत खुश हुए कि ये एक इतना अच्छा और स्किलफुल स्टूडेंट है। बट अर्जुन्स एंग्री फेस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, लेकिन अर्जुन का गुस्से वाला चेहरा देखकर उन द्रोणाचार्य को अपनी प्रॉमिस याद आ गई। क्या किया था प्रॉमिस? उन्होंने किया था कि जो अर्जुन है उसको वो सबसे अच्छा विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणा हार्डेंड हिज हार्ट एंड सेड टू एकलव्य,
द्रोणा ने अपने हार्ट को, अपने दिल को मजबूत करते हुए कहा एकलव्य से, इफ़ यू आर माई पीपल यू मस्ट प्रेजेंट मी समथिंग एज अ गिफ्ट। अगर तुम मेरे शिष्य हो तो तुम मुझे एक गिफ्ट दो। एवरीथिंग आई हैव इज़ योर सर, रिप्लाइड एकलव्य। एकलव्य ने कहा कि सब कुछ आपका ही है सर। देन गिव मी योर राइट थंब, सेड द्रोणा। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि फिर तुम मुझे अपना सीधे हाथ का अंगूठा दे दो। Without thinking for a single moment, Eklavya cut off his right thumb with sharp-edged arrow and laid it at Drona's feet. उसने एकलव्य ने बिना कुछ सोचे हुए उसने तुरंत अपना सीधे हाथ का अंगूठा काटकर एक शार्प एरो से अपना सीधे हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया, फीट में पैरों में रख दिया। इवन आफ्टर ऑफ सेक्रीफाइसिंग हिज थंब, एकलव्य रिमाइंड द बेस्ट आर्चर। अपना अंगूठा सेक्रीफाइस करने के बाद भी जो एकलव्य है उसको बेस्ट आर्चर की तरीके से याद किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर एकलव्य। थैंक यू।